हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, एसटेट के एग्जाम्स हो, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुर्रतुल ऐन हैदर के नॉवेलों की ज़बानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। पहले ऑप्शन में देखिए, बहुत अहम क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में देखिए जो तरतीब दी गई है वो है आग का दरिया, आखिर शब के हमसफर, सफीने गमे दिल, मेरे भी सरम खाने। दूसरे ऑप्शन में है मेरे भी सरम खाने, आखिर शब के हमसफर, आग का दरिया, सफीने गमे दिल। तीसरे में है मेरे भी सरम खाने, आग का दरिया, सफीने गमे दिल, आखिर शब के हमसफर। और चौथे ऑप्शन में है मेरे भी सरम खाने, सफीने गमे दिल, आग का दरिया और आखिर शब के हमसफर। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया है मेरे भी सरम खाने कुर्रतुल ऐन हैदर का ये पहला नॉवेल है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा वैसे भी क्या होगा, एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता है। अब बाकी तीनों में आपको बताना है कौन सा सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी फोर्थ, मेरे भी सरम खाने। इसकी इशाअत कब अमल में आई है तो नोट कर लीजिएगा 1949 में। नोट कर लीजिएगा 1949 में। सफीने गमे दिल तो ये है 1952 इसके साथ। आग का दरिया इसे भी नोट कीजिएगा 1959। आखिर शब के हमसफर 1979। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा चौथा ऑप्शन। याद रखेंगे ये सभी कुर्रतुल ऐन हैदर के नॉवेलों के नाम हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर वही हैं जिनकी पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में, और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है, और तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। और साथ ही साथ में याद रखेंगे आपके पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है तो वो है सितारों से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तो मुखातब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें, ये किसका शेर है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है हसरत मोहानी, दूसरे ऑप्शन में है फानी बदायूनी, तीसरे ऑप्शन में फिराक गोरखपुरी और चौथे ऑप्शन में शाद अजीमाबादी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का नाम क्या है, रघुपति सहाय। आपके वालिद का नाम क्या है, गोरख प्रसाद। आपकी पैदाइश के ताल्लुक से आप याद रखेंगे यानी फिराक गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई है और साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब हुआ ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। फिराक गोरखपुरी के खुतूत के मजमूए का नाम क्या है तो मालूम होना चाहिए, मन आनम। इसी के साथ साथ में रूप जो है आपकी रुबाइयात का एक बहुत ही अहम मजमुआ है, इसे भी आप जहन में रखेंगे। आपका एक बहुत अहम शेरी मजमुआ है वो है गुल नगमा, जिसमें आपको ज्ञानपीठ इनाम मिला है। उर्दू का जो कि पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है तो वो आपका जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। बाकी देखिए यहाँ पे हसरत मोहानी है, फानी है, शाद भी है। आप इनके बारे में भी अपने मन में सोचिए कि अच्छा इनकी सने विलादत क्या होगी, सने वफात क्या होगी, इसी तरह से आप तैयार कीजिए। यानी बार बार आप रिवाइज करेंगे तभी चीजें आपको बिल्कुल अजबर होंगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों यानी गालिब और गोयटे इक्लीमी सुखन के शहंशाह हैं। तहजीब व तमद्दुन, तालीम, तरबियत, फितरत, जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर दोनों का असर ना पड़ा हो। शायरी का दोनों पर खात्मा हो गया, ये ख्यालात किस नाक़िब के हैं। पहले ऑप्शन में आपके सामने है अब्दुल हलीम शरर, दूसरे में है आला अहमद सुरूर, तीसरे में है अब्दुल रहमान बिजनौरी और चौथे ऑप्शन में है मालिक राम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अब्दुल रहमान बिजनौरी। अब्दुल रहमान बिजनौरी की बहुत अहम किताब है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया उस ताल्लुक से, महासिने कलामे गालिब। आपसे पूछा गया है महासिने कलामे गालिब किसकी तसनीफ है तो आपका जवाब हो जाएगा अब्दुल रहमान बिजनौरी। चलिए एक किताब का नाम और नोट कीजिए, बताइए किसकी तसनीफ है, अफकारे गालिब।
अफकार गालिब किसकी तसनीफ? इसका जवाब आप मुझे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मिर्जा गालिब, मिर्जा साहब मैंने वो तहरीर ईजाद की है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। मिर्जा साहब से मुराद कौन है? पहले ऑप्शन में मिर्जा तुफ्ता है, दूसरे मिर्जा अली मेहर है, मिर्जा कादिर बख्श हैं और चौथे ऑप्शन में मिर्जा यूसुफ है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा अली मेहर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे गालिब के ताल्लुक से बात कर लेते हैं, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के बारे में। पहली चीज तो ये बताइएगा कि आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके खुतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है और दूसरे मजमुए का नाम क्या, ये भी आप क्लियर करेंगे। तो नोट कर लीजिएगा, आपकी जो पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे, और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खुतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है? तो याद रखेंगे उर्दे हिंदी। क्या नाम बताया हमने? उर्दे हिंदी। और दूसरा जो मजमुआ है उसे भी याद रखेंगे, उर्दूए मुअल्ला, इसे भी जहन में रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदबी तहकीक मसाइल व तज्जिया किसकी किताब? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने मुहियुद्दीन कादरी जोर हैं, दूसरे में काजी अब्दुल वदूद हैं, तीसरे में रशीद हसन खां हैं और चौथे ऑप्शन में इम्तियाज अली खां उर्शी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। रशीद हसन खां के ताल्लुक से आप मुझे बताइएगा कि आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में आपकी सने वफात क्या है, क्योंकि ये चीजें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा सब लोग। चलिए तो नोट कर लीजिएगा रशीद हसन खां के बारे में कि आपकी जो पैदाइश हुई, याद रखिएगा 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। तो फिर क्यों यहाँ हम लोग मुहियुद्दीन कादरी जोर के बारे में बता दीजिए आप मुझे, काजी अब्दुल वदूद के बारे में भी आप मुझे बता दीजिएगा कि इनकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में इम्तियाज अली खां उर्शी की भी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे क्लियर कर दीजिए। तो चलिए एक एक करके नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मुहियुद्दीन कादरी जोर के बारे में, याद रखिएगा 1905 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 ईस्वी में कश्मीर श्रीनगर में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद के बारे में याद रखेंगे 1896 ईस्वी में काको बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली खां उर्शी के बारे में याद रखेंगे 1904 ईस्वी में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर इन्हें याद रखेंगे क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, इनमें कौन सी किताब डॉक्टर मुहियुद्दीन कादरी जोर की? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है उर्दू शहपारे, दूसरे में उर्दू की नसरी दास्तानें, तीसरे ऑप्शन में उर्दू जुबान और अदब और चौथे ऑप्शन में है तनकीद शेरुल अजम। यहाँ ऑप्शन में जितनी भी किताबें हैं सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी उर्दू शहपारे। उर्दू शहपारे ये अहम किताब है। अब ये जवाब दीजिए, उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी तसनीफ है? उर्दू जुबान और अदब के मुसन्निफ कौन है? तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? नोट करेंगे एक एक करके सभी को। उर्दू की नसरी दास्तानें ये किताब है ज्ञान चंद जैन की। किसकी तसनीफ है? ज्ञान चंद जैन की ये तसनीफ है, जरूर आप याद रखेंगे। उर्दू जुबान अदब ये किसकी है? तो इसे नोट कर लीजिएगा, मसूद हुसैन खां। किसकी तसनीफ है? मसूद हुसैन खां की ये किताब है। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, हाफिज महमूद शिरानी। नोट कर लीजिएगा, हाफिज महमूद शिरानी, ये भी अहम है। चलिए अब एक किताब का जवाब आप लोग देंगे, किताब है रूह तनकीद। रूह तनकीद बहुत अहम तसनीफ है। आप मुझे बताइएगा रूह तनकीद किसकी किताब है, किसके मुसन्निफ कौन है? चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और किताब है, नोट कर लीजिएगा, शेरुल अजम। इसके भी मुसन्निफ कौन है? अहम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, गालिब ने किस शहर को अपने खत में दारुस्सुरूर के नाम से याद किया है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है बनारस, दूसरे में लखनऊ, तीसरे में रामपुर और चौथे में कलकत्ता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में कौन सा तज़किरा प्रोफेसर महमूद शिरानी ने मुरत्तब किया? पहले ऑप्शन में आपके सामने तज़किरा मजमू नग़्ज़, दूसरे में तज़किरा मसरत अफ़ज़ा, तीसरे में तज़किरा दस्तूरुल फ़साहत और चौथे ऑप्शन में तज़किरा गुलशन हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का पहली बात तो जवाब नोट कर लीजिए, हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी तज़किरा मजमू नग़्ज़ के मुरत्तिब कौन है? महमूद शिरानी। लेकिन ये तज़किरा किसका है? तो नोट कर लीजिएगा कुदरतुल्लाह कासिम का। ये किसका तज़किरा है? तो आपका जवाब हो जाएगा कुदरतुल्लाह कासिम का ये तज़किरा है। तो इसके मुरत्तिब कौन है? महमूद शिरानी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तज़किरा मसरत अफ़ज़ा के बारे में। सबसे पहली चीज तो आप मुझे बताइएगा, यह किसका तज़किरा है? मसरत अफ़ज़ा तो अमरुल्लाह इलाहाबादी का है। ये किसका तज़किरा है? अमरुल्लाह इलाहाबादी का। आप नोट कर लीजिएगा, इतने सारे फैक्ट आपको एक साथ मिलना मुश्किल हो जाएगा। तज़किरा मसरत अफ़ज़ा के मुरत्तिब कौन है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, काजी अब्दुल वदूद। मुरत्तिब कौन है? काजी अब्दुल वदूद। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं तज़किरा दस्तूरुल फ़साहत के बारे में। तो ये तज़किरा किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, अहमद अली खां यक्ता। अहमद अली खां यक्ता का ये तज़किरा है। इसके मुरत्तिब कौन है? इम्तियाज अली खां उर्शी। मुरत्तिब का नाम क्या है? इम्तियाज अली खां उर्शी। इसी तरह से तज़किरा गुलशन हिंद के बारे में बात करती है, किसका तज़किरा है? तो मालूम होना चाहिए, मिर्जा अली लुत्फ का ये तज़किरा है। इसके मुरत्तिब कौन है? मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। नाम नोट कर लीजिएगा, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं, इन्हें जरूर आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सनाउल्लाह किस शायर का असल नाम है? पहले ऑप्शन में है नून मीम राशिद, दूसरे में है मीरा जी, तीसरे में है अख्तरुल ईमान और चौथे ऑप्शन में मखदूम मुहियुद्दीन। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीरा जी नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मीरा जी की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा, पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1949 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू में अहम शेरी मजमू के नाम है तीन रंग और पाबंद नज़में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बरक़े कलीसा और दरबार दिल्ली किसकी नज़में हैं? पहले ऑप्शन में आपके सामने है मोहम्मद हुसैन आजाद, दूसरे में है अल्ताफ हुसैन खाली, तीसरे ऑप्शन में है अकबर इलाहाबादी और चौथे ऑप्शन में है पंडित ब्रिज नारायण चकबस। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी का नाम क्या है? वह है अकबर हुसैन। आपकी पैदाइश कब हुई यानी आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये आप मुझे बताएंगे और इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। बाकी देखें, मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में यानी आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात, इसका जवाब आप देंगे। ऐसे ही अल्ताफ हुसैन खाली की सने विलादत सने वफात क्या, इसका भी जवाब आप दीजिएगा। ऐसे ही चकबस की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, इसका भी जवाब आप ही देंगे। सभी की सने विलादत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताऊंगा अकबर इलाहाबादी, बाकी के बारे में हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं अकबर इलाहाबादी के बारे में। अकबर इलाहाबादी की जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे, 1846 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है इलाहाबाद में और आपका इंतकाल हुआ है 1921 ईस्वी में इलाहाबाद में। इलाहाबाद का जो मौजूदा नाम है वो है प्रयागराज। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नक़्द शेर का मुसन्निफ कौन है? पहले ऑप्शन में है क़ुदामा इब्न जाफर, दूसरे ऑप्शन में जाहिज, तीसरे ऑप्शन में है इब्न क़ुतैबा और चौथे ऑप्शन में इब्न खुल्दून। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी क़ुदामा इब्न जाफर। नक़्द शेर का मुसन्निफ कौन है? क़ुदामा इब्न जाफर। एक किताब और भी बहुत अहम है, आप मुझे बताइए इसके मुसन्निफ कौन है? अल उम्दा। अल उम्दा किसकी तसनीफ है? जवाब दीजिएगा। अल उम्दा किसकी तसनीफ है? तो आपका जवाब हो जाएगा इब्न रशीक। क्या जवाब हो जाएगा? इब्न रशीक। जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तसनीफ ध्वनिया लोक में ध्वनि का नजरिया किसने पेश किया? पहले ऑप्शन में है अभिनव गुप्त, दूसरे में आचार्य भट्टनायक, तीसरे में आनंद वर्धन
और चौथे ऑप्शन में आचार्य शंकर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आनंद वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू की किस मारूफ मसनवी में मजहब इश्क का नसरी किस्सा मंजूम हुआ है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है ख्वाबो ख्याल, दूसरे ऑप्शन में कुतुब मुश्तरी, तीसरे ऑप्शन में गुलशन इश्क और चौथे ऑप्शन में है गुलजार नसीब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी गुलजार नसीब। हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा यानी गुलजार नसीब। तो सबसे पहली चीज तो ये नोट कर लीजिए, मजहब इश्क जो है ये किसकी तसनीफ है। मजहब इश्क के मुसन्निफ है यानी किसकी तसनीफ है, किसका तर्जुमा है, ये तो ये है निहाल चंद लाहौरी का। किसका है, निहाल चंद लाहौरी का। ये बात क्लियर हो गई सभी को। ख्वाबो ख्याल किसकी मसनवी है, तो यह है ख्वाजा मोहम्मद मीर असर की, याद रखेंगे। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजी की, गुलशन इश्क नुसरती की, क्लियर हो गया। गुलजार नसीम जो ये मसनवी है किसकी है, पंडित दयाशंकर नसीम की है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं पंडित दयाशंकर नसीम की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तो नोट कर लीजिएगा 1811 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। गुलजार नसीम जो मसनवी है कब लिखी गई है ये भी मालूम होना चाहिए, 1838-39 में ये मसनवी लिखी गई है, इस बात को याद रखें। इसकी इशाअत कब अमल में आई है, 1844 ईस्वी में, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये किसका कौल है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है मोहम्मद हुसैन आजाद, दूसरे में है मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली, तीसरे में अब्दुल हलीम शरर और चौथे ऑप्शन में आतिश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे अनीस की सने विलादत सने वफात के बारे में और इसी के साथ साथ में हाली की सने विलादत और सने वफात के बारे में। तो नोट कर लीजिएगा, अनीस की जो पैदाइश हुई 1802 ईस्वी में फैजाबाद में और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। हाली की पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ, ये किसका शेर है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है मिर्जा असदुल्ला गालिब, दूसरे में है मीर तकी मीर, तीसरे में है मोमिन और चौथे ऑप्शन में ख्वाजा मीर दर्द। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। चलिए मीर तकी मीर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, बिल्कुल अजबर होना चाहिए। इसी के साथ साथ में उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा कौन सा है। मीर तकी मीर की खुदनविश्त का नाम क्या, ये भी आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में किस शायर ने अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया है। तो चलिए नोट कीजिएगा, पहले सवाल का जवाब 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू शुअरा का जो पहला तज़किरा है वो मीर तकी मीर का ही तज़किरा है, उसका नाम है निकातुश शुअरा। इसी के साथ साथ में मीर तकी मीर की खुदनविश्त है जिक्र मीर जो कि फारसी जुबान में है। इसी के साथ साथ में किस शायर ने अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया है, तो उसका भी जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, तो आपका जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला। क्या जवाब हो जाएगा, आसिफुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ऐ खुदा के बंदो और इस मकान के रहने वालों, मैं गरीब मुसाफिर हूं, अगर अपने पास बुलाओ और रहने को जगह दो तो बड़ी बात है। ये इबारत बागो बहार की किस दरवेश की कहानी से माखूज है। पहले ऑप्शन में आपके सामने सैर पहले दरवेश की, दूसरे में सैर दूसरे दरवेश की, तीसरे में सैर तीसरे दरवेश की और चौथे में सैर चौथे दरवेश की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सैर चौथे दरवेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शाद अजीमाबादी के शेरी मजमूए का नाम क्या है। पहले ऑप्शन में है नगमे इल्हाम, दूसरे में है गुल नगमा, तीसरे ऑप्शन में आतिश गुल और चौथे ऑप्शन में निशात रूह। तो आप मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस सवाल का बखूबी जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी नगमे इल्हाम। नगमे इल्हाम, मैखाने इल्हाम, ये दोनों ही किसके शेरी मजमूए हैं, शाद अजीमाबादी के।
तो फिर गुल नगमा किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, फिराक गोरखपुरी का। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? जिगर मुरादाबादी का। निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? असगर गोंडवी का। अब आप मुझे बताइएगा, शाद अजीमाबादी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? इसी के साथ साथ में शाद अजीमाबादी का असल नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा, 1846 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो नाम है वो है सैयद अली मोहम्मद। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, सैयद अली मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मसनवी गुलजार नसीम में परी रूह अफजा की माँ का नाम क्या है? पहले ऑप्शन में आपके सामने हुस्न आरा है, दूसरे में महमूदा है, तीसरे में चमन आरा है और चौथे में जमीला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी हुस्न आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? देखिए कैसे मिलते जुलते ऑप्शन दिए गए हैं, मिर्जा हामिद हुसैन, मिर्जा वाजिद हुसैन, मिर्जा अतहर हुसैन, मिर्जा महमूद हुसैन। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा वाजिद हुसैन। यगाना की पैदाइश कब हुई है और साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, 1884 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, इसे भी आप याद रखेंगे। आपके शेरी मजमू की बात करें तो उसमें याद रखेंगे नश्तरे यास, बहुत अहम है। इसी के साथ साथ में आयाते विजदानी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ में तराना, तराना याद रखेंगे, ये रुबाइयात का मजमुआ है। आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि तराना क्या है सिर्फ के एतबार से, तो जवाब हो जाएगा रुबाइयात का मजमुआ है। किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? याद रखेंगे यगाना चंगेजी। जैसे अभी हमने आपसे पीछे पूछा था कि रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, तो आपने जवाब दिया था फिराक गोरखपुरी। वैसे ही याद रखना, तराना किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? यगाना चंगेजी का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं, उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है, ये किसने कहा है? पहली बात, पहले ऑप्शन में एलियट, दूसरे में मैथ्यू आर्नल्ड, तीसरे में आई ए रिचर्ड्स और चौथे ऑप्शन में वॉल्टर पीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मैथ्यू आर्नल्ड। इस क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम हो चुका। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हमने पिछली क्लासेस में आपके जो गजल गो शुअरा हैं, उनमें से कुछ लोगों की सने विलादत और सने वफात के बारे में रिवीजन किया था। यहां भी कुछ लोगों के बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप मुझे बता दीजिएगा, यहाँ पे आप मुझे बताएंगे सबसे पहले जिगर के बारे में, यानी जिगर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इसका जवाब भी आप देंगे, मैं भी आपको जवाब फिर बताता हूँ। उसके बाद आप मुझे बताएंगे असगर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में यगाना के बारे में अभी हालांकि हमने बताया भी, लेकिन दोबारा बता दीजिएगा, आपके निसाब में है। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे फिराक गोरखपुरी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। और इसी के साथ साथ में मजरूह की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इनके बारे में भी आप मुझे बताइएगा। मजरूह के साथ साथ में कलीम आजिज की सने वफात क्या है और सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। और इसी के साथ साथ में शहरयार की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। और इसी के साथ साथ में इरफान सिद्दीकी की भी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको हम कुछ समय देते हैं, 20-30 सेकंड लीजिए और सभी के जवाब देने की कोशिश कीजिए। जिगर मुरादाबादी से लेकर के इरफान सिद्दीकी तक की सने विलादत और सने वफात के बारे में जल्दी से रिवाइज कर दीजिए। तो चलिए हम एक एक करके नोट करते हैं और आप भी जवाब देते रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं जिगर के बारे में, याद रखेंगे। तो जिगर मुरादाबादी की जो पैदाइश हुई, याद रखिएगा 1890 ईस्वी में, याद रखिएगा मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। असगर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखेंगे 1884 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। यगाना के बारे में बात करते हैं, हम लोग पीछे बात भी किए हैं, 1884 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है
और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। फिराक गोरखपुरी के बारे में बात करते हैं। फिराक गोरखपुरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फिराक गोरखपुरी के बारे में याद रखिएगा 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मजरू सुल्तानपुरी 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कलीम आजिज। कलीम आजिज के बारे में याद रखेंगे 1926 ईस्वी में नालंदा में आपकी पैदाइश हुई है और 2015 ईस्वी में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। शहरयार कुंवर अखलाक मोहम्मद खान, याद रखेंगे 1936 ईस्वी में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2011 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। इरफान सिद्दीकी 1939 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे, रिवीजन आपका हो गया होगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।